ये जो स्टोरी है ये एक्सपीरियंस एक पर्सन है जो कि मेरा फ्रेंड है और वो एक बेवरेज कंपनी में है जो कि इंडिया की टॉप बेवरेजेस कंपनी है। और यहां पर उसने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किया उसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला किसी भी चैनल सेल्स, एफएमसीजी हो, पर्सनल केयर हो, बेवरेजेस हो, फूड इंडस्ट्री हो, कुछ भी किसी भी चैनल सेल्स वाली प्रोडक्ट पर आप लागू कर सकते हैं और अपनी भी सेल को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूं आपको जो काफी लोग जानते भी हैं और काफी लोग नहीं जानते। लेकिन दोस्तों जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूं ना, ये सभी लीगल है, ठीक है। और इसको कुछ लोग इलीगल भी मानेंगे, लेकिन वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये देखा जाए तो लीगल है, देखा नहीं जाए 100% लीगल है, क्योंकि जितने भी टॉप के सेल्स वाले होते हैं वो इन सभी विद्याओं को जरूर अपनाते हैं। लेकिन अपने मुंह से केवल जो अच्छी बातें होंगी वही मीटिंग में या अपनी स्टोरी में बताते हैं, इससे टारगेट नहीं पूरा होता। तो इसी कड़ी में ये जो फॉर्मूला है ये मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो है बेवरेजेस कंपनी में, और उसी बेवरेज कंपनी में जो गर्मियों की सेल्स होती है, जो सर्दियों की सेल्स होती है, बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। तो अपना टारगेट कैसे पूरा करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो गर्मियों की सेल्स में और ठंड वाली सेल्स में, ऑफ सीजन और ऑन सीजन सेल्स सभी जगह काम करता है। वहां पर क्या होता है कि अपनी पार्टी होती है बड़ी बड़ी, फिर उसके एक सब डिस्ट्रीब्यूटर छोटे छोटे होते हैं, फिर होलसेलर विक्रेता होते हैं, और कुछ सीजनल काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ जाते हैं। गर्मियों में आप देखेंगे कि छोटी से छोटी जगह पर भी बेवरेजेस के होलसेलर अपना शॉप ओपन कर लेते हैं। वो कुछ दिन और कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उस टाइम पे कर लेते हैं। बेवरेजेस में ये चलता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूटर और सीजनल सब डिस्ट्रीब्यूटर, उनको ये सब ढूंढना होता है, बनाना होता है, लेकिन सेल यहां से निकलती नहीं है। सेल को कैसे निकालते हैं? सेल को निकालने के लिए जो शादी पार्टियों के वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, या कोई भी ओकेजन है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, देखो शहरों में तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जो अकाउंट है वो मॉडर्न ट्रेड के अंतर्गत आ जाता है। वो तो बहुत, मतलब उनके पास तो बल्क रिक्वायरमेंट रहती है, जीएसटी भी रहता है, सारी चीजें रहती है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर। लेकिन जनरल ट्रेड वाला क्या करे? जनरल ट्रेड वाले के इलाके में बहुत सारे शादियों के मैरिज होम होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके पास जीएसटी और ऐसी कोई भी चीज होती नहीं है। लेकिन अगर आप उनके पास, और वो हमेशा देखो उनको जहां सस्ता मिलेगा वहां से ले लेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जो सेल्स टीम है उसको ढूंढना पड़ता है ऐसे कॉन्टैक्ट को जाके, और बल्क में ही बिलिंग होती है। तो इस तरीके से कुछ नए अकाउंट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट अकाउंट नहीं होते हैं, ठीक है। परमानेंट इनको मान के नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसे एडिशनल जो अकाउंट होते हैं वो आपके हर महीने का सेल्स का टारगेट पूरा करते हैं। और इस इंडस्ट्री में कटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं चोरी से एक डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया से माल खरीद के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में बेचना, या डिस्ट्रीब्यूटर जिस एरिया में बैठा है उसने अपने कंपनी से माल मंगवाया और उस माल को अपने एरिया में ना बेच के उसको सेल्समैन के द्वारा, सेल्स टीम के द्वारा साठगांठ करके या खुद से अपने किसी जान पहचान से उस माल को दूसरे एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में बेच दिया, इसी को कटिंग कहते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में जितना भी माल देती है वो उस एरिया की पिछले साल की सेल के हिसाब से देती है। अगर उसके एरिया में उतना ही माल किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया है तो उसके लिए सेल करना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। इसी चीज को कटिंग कहते हैं। तो यहां पर आपको कटिंग नहीं करनी। कटिंग एक दूसरा सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हैं। देखो अपने टारगेट पूरा होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ये बिल्कुल लीगल है। आप ऐसे वेंडर, ऐसे जो शादियों में हलवाई वाले जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं,
ऐसे लोगों को पकड़िए। ये लोग क्या होता है, इसमें छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे। इसमें ऐसा भी मिलेगा कि आधी गाड़ी ले ली, पूरी गाड़ी ले ली, छोटा हाथी ले लिया, छोटे हाथी में जो आधा माल ले लिया। इस तरीके से आपकी सेल एक बन के निखर के आ जाएगी और मंथ की आप एक अच्छी खासी सेल कर पाएंगे। ऐसा ही बिस्किट में भी होता है, ऐसा ही नमकीन में भी होता है, ऐसा ही फूड आइटम में भी होता है, ऐसा ही पानी की इंडस्ट्री में भी होता है। जो पानी की बोतल बेचते हैं वो भी यही काम करते हैं, बेवरेजेस वाला। उनकी भी सेल्स कुछ इसी पैटर्न पर होती है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सेल करनी चाहिए। देखो, सब चीज लोग कहते हैं ना कि सेल्स में हमेशा जो इनोवेटिव रहेगा वो करेगा धुआंधार सेल। ठीक है, जब तक उसका आइडिया लीक होगा तब तक वो अपने टारगेट काफी सारे अचीव कर चुका होगा। और जो इनोवेटिव सोच लेके चलते हैं, अगर उनका आइडिया कोई कॉपी भी कर लेता है तो वो इतने दिमाग से इतने इनोवेटिव हो जाते हैं कि वो हमेशा अपने आइडिया को चेंज करते हैं और नए नए आइडिया लाते रहते हैं। तो एक बार अगर आप ये ट्रिक्स अपनाने लगेंगे तो आपका दिमाग और खुल जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको और दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक उदाहरण जोड़ देता हूं कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी जो शादियां थी तो वहां हलवाई को छोड़ के, हलवाई से कांटेक्ट नहीं किया, उस एरिया में किस किस के मैरिज होम बुक हैं। वो जो मैरिज होम बुक हैं तो अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्टर हलवाई है जो ऑर्डर देगा तो उस हलवाई से बात करी कोल्ड ड्रिंक के लिए, बेवरेजेस के लिए, पानी के लिए। और अगर उस जगह पे खुद मालिक ने बुक किया है और वही सारी चीज अरेंज कर रहा है तो वहां से नंबर मिल जाता है मैरिज होम से, तो वो उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है एक शादी में अच्छी खासी कोल्ड ड्रिंक की खपत हो जाती है, पानी की खपत हो जाती है। कुछ लोग क्या होता है कि जब तक देखो, वो लोग समझते हैं कि ब्रांडेड जो वाटर होता है वो महंगा होता है, तो वो क्या करते हैं, जो लोकल वाटर सप्लायर है उनसे सप्लाई करते हैं। लेकिन जब कंपनी वाला आदमी वहां पहुंचेगा और अपना ऑफर देगा, जब वो देखेंगे थोड़ा सा ही महंगा है लेकिन ब्रांडेड बोतल है और हमारी जो शादी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे और जो आएंगे वो भी कहेंगे कि अच्छे ब्रांड का पानी पिलाया, तो वो लोग भी ले लेते हैं। और ऐसा होता है, आपको करने की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है।